कौन अपना कौन पराया। ये कहानी दो भाइयों की है। बड़े भाई का नाम रवि था और छोटे भाई का नाम विकी था। रवि एक छोटी कंपनी में जॉब करता था, जबकि विकी एक बिल्डर था। दोनों अपनी अपनी जिंदगी अपनी कमाई के हिसाब से चलाते थे। तभी कोरोना नाम की महामारी आई और कोरोना के कारण रवि की नौकरी चली गई। घर में इनकम कम हो गई थी तो मानसी जैसे तैसे करके घर चला रही थी। मानसी और रवि को एक बेटी थी, उसका नाम प्रिया था, जो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उनके साथ रवि की मां ललिता जी भी रहते थी। अब 4 लोगों का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था मानसी के लिए। वैसे तो मानसी सिलाई का काम करती थी तो उसकी कमाई से उसका हाथ खर्चा निकल जाता था। पर अब जब रवि की नौकरी नहीं रही तो वो अकेले सिलाई की कमाई से अपना घर कैसे चलाती। जैसे तैसे करके घर तो चल जाता था, पर वो सभी खर्चे नहीं उठा पाती थी। प्रिया 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। एक दिन प्रिया ट्यूशन से आई और बोलने लगी, माँ मेरी ट्यूशन की फीस भरनी है। अगर फीस भी नहीं भरी तो इंग्लिश की तरह ये ट्यूशन भी बंद हो जाएगा। मानसी की पड़ोसन सीमा वही बैठी थी। प्रिया और सीमा का बेटा साथ में ही पढ़ते थे। तो सीमा ने बोला, तुम्हारा देवर तो काफी अमीर है ना, तुम उनसे मदद क्यों नहीं लेते। मानसी को लगा ठीक कह रही है सीमा। मानसी ने अपनी देवरानी आरती को फोन किया, अपनी सारी तकलीफ बताई और बोला कि तुम मेरी मदद कर दो। तो आरती ने कहा, भाभी हमारे खर्चे इतने बढ़ गए हैं। काम वाले को पगार देना होता है, ड्राइवर रखा है उसका पगार देना होता है, ऊपर से ये कोरोना की वजह से उनका काम भी नहीं चल रहा। और मम्मी जी का भी फोन आया था, वो भी यहाँ रहने आने वाली है, तो मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये सारी बात मानसी की पड़ोसन सीमा ने सुन ली। दूसरे दिन जाके प्रिया की ट्यूशन फीस सीमा ने भर दी। जब मानसी को ये पता चला कि प्रिया की फीस सीमा ने भर दी है, मानसी ने सीमा से कहा, तुम्हारी हालत भी कुछ ठीक नहीं है मुझे पता है, तो तुमने ये क्यों किया। सीमा ने कहा, बुरे वक्त में पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है ना। अभी तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है, कल सब ठीक हो जाएगा। जब रवि की जॉब लग जाए तुम मुझे वापस कर देना। दूसरी तरफ रवि का छोटा भाई विकी काफी पैसे वाला था और उसकी बीवी आरती बहुत ही अभिमानी थी, क्योंकि अब रवि की नौकरी नहीं थी और घर चलाने में ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो मानसी की सास ललिताजी छोटी बहू आरती के पास रहने चली गई, जो आरती को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आरती बार बार विकी को सुनाती रहती कि आपकी माँ वहाँ थी तो अच्छा था, यहाँ क्यों चली आई, पर विकी के आगे आरती की कुछ नहीं चलती थी। एक दिन छोटे भाई विकी ने बड़े भाई और भाभी को घर पर खाने पे बुलाया। आरती को अच्छा नहीं लगा, पर विकी के सामने उसकी कुछ चली नहीं तो कुछ बोल नहीं पाई। पर उसने भाई भाभी के लिए सादा सा खाना बना दिया। जब सब लोग साथ मिलकर खाने बैठे तो विकी बोला, ये क्या बनाया है। पता था ना आज भाई भाभी आने वाले थे, कुछ ढंग का खाना बनाती। तो आरती ने बोला, मुझे लगा भाई भाभी को तो सादा खाने की आदत होगी, उन्होंने अच्छा खाना कहा देखा ही होगा। आरती ने गुस्से में जवाब दिया कि ये जो बनाया है ये ही बहुत है, उनके घर में तो उन्हें इतना भी नहीं मिलता होगा। विकी गुस्सा हो गया और गुस्से में आरती को बोला, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। रवि ने और मानसी ने विकी को रोका और बोला, कोई बात नहीं, जो भी बनाया है चलेगा, हम सब मिलकर खाना खा रहे हैं वही बहुत है। ऐसा करके रवि ने बात को टाल दिया। आरती बात बात पर मानसी का अपमान करती रही, भाभी आप पेडिक्योर नहीं करवाती क्या, आपके पैर कितने गंदे हैं। खाने के बाद सब लोग बैठे हैं, तो विकी ने रवि और मानसी की बेटी प्रिया से पूछा, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, सुना है तुमने इंग्लिश का ट्यूशन छुड़वा दिया है। तो रवि बोला, हाँ प्रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वो खुद से ही पढ़ लेती है, तो उसने ट्यूशन छुड़वा दिया। ऐसा बोलकर रवि ने बात को टाल दिया। फिर मानसी और आरती दोनों किचन में काम कर रही थी, तब भी आरती मानसी को सब सुना रही थी। अब ये सब सुनकर मानसी को गुस्सा आ गया और आरती को गुस्से में बोलने लगी कि मैं तुमसे अपने मौज शौक के लिए पैसे नहीं मांग रही थी, अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मांग रही थी। तभी विकी पीछे आकर खड़ा था, तो ये सारी बात विकी ने सुन ली और आकर मानसी से पूछा, भाभी आपने कब पैसे मांगे थे। और आरती को गुस्से से पूछा, अगर भाभी ने मांगे थे तो तुमने दिए क्यों नहीं। और विकी अपनी जेब से निकालकर पैसे देने लगा। तभी रवि ने आकर मना कर दिया, नहीं अब नहीं चाहिए हमें, जब हमें पैसे की जरूरत थी तब तो तुमने दिए नहीं, अब देकर क्या फायदा। और रवि बोला, ऐसे अपने होने से अच्छे तो पड़ोसी होते हैं, जो हमारे खराब समय में हमारा साथ तो देते हैं, आप लोग हमारे घर जरूर आना। ऐसा कहकर मानसी और रवि वहां से निकल गए। दोस्तों, खराब समय में हमेशा दो ही लोग हमारे काम आते हैं, एक सच्चा दोस्त और दूसरे अच्छे पड़ोसी। रिश्तेदार कभी काम में नहीं आते हैं। बुरे वक्त में हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
कभी भी अपने पैसों का अभिमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल द स्टोरी जोन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।